किसान बंधुओं, अगर आप भी रबी के सीजन में चने की फसल की बुआई करते हैं और इस चने से एक बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन के बल पे अपनी इस फसल से एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, खेतों में सही समय पर फसल की बुआई, चने की बुआई के लिए खेतों की प्रॉपर तैयारी, भूमि के अनुसार और फसल के अनुसार उर्वरकों का एक स्पेशल डोज, चने की एक उन्नत किस्म और उन किस्मों को अच्छी तरह से उपचारित करने के बाद बुआई के बाद जर्मिनेशन और जर्मिनेशन के बाद पौध, और अगर आपकी भी पौध बुआई के बाद 20 से 25 दिनों की अवस्था में पहुंची हुई है, तो एक किसान अपने इस चने की पौध पे किस प्रकार के प्रबंधन को अप्लाई करे जिससे उसे एक अच्छा से अच्छा उत्पादन मिले। पर आगे चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार, फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मनोज आपके साथ अपने खेतों के बीच से। किसान भाइयों, इस समय एक किसान के सामने रबी का सीजन है और रबी के सीजन में कई प्रकार के फसलों की बुआई खेतों में हुई पड़ी है। मैं इस समय अपने मटर के खेतों के पास खड़ा हूँ। इसके पीछे चने की फसल है जो 5 एकड़ में लगी हुई है और बुआई के बाद जर्मिनेशन और जर्मिनेशन के बाद वो जो पौध है वो 25 दिन की अवस्था में पहुंच चुकी है। ये जो अवस्था होती है चने की फसल के लिए, चने के पौधों के लिए, उसके वानस्पतिक ग्रोथ का स्टेज होता है। हमने बुआई के समय में स्पेशल डोज को अप्लाई किया है, लेकिन चने की पौधे में इस स्टेज पर हमें कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है जो हमारे इस पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शाखाएं और उन शाखाओं को तेजी से ग्रोथ की ओर ले जाने में सहायक होती है। चने की फसल में खासकर इस स्टेज पर आई हुई फसल को आगे कई प्रकार के ग्रोथ के स्टेजों से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पे शुरू में वानस्पतिक ग्रोथ और आगे चलकर प्रोडक्टिव ग्रोथ, और इन दोनों स्थितियों में हमें कई प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है जो हमारी इस फसल से एक बेहतर उत्पादन लेने में हमारी सहायता करती है। 20 से 25 दिन की अवस्था में इन पौधों के साथ एक बूस्टर डोज, लेकिन उस बूस्टर डोज से पहले अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो एक हल्की सिंचाई, स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर के माध्यम से, और स्प्रिंकलर नहीं है तो ट्यूबवेल को चालू करके पंप की सहायता से, मजदूरों की मदद से पूरे खेतों में एक समान रूप से पानी का छिड़काव। चने के पौधे में 20 से 25 दिन की अवस्था में उसे पानी की जरूरत होती है। एक किसान के पास पानी की सुविधा नहीं होती है तो भी चने का उत्पादन होता है, लेकिन वो उत्पादन सिंचाई वाले चनों के उत्पादन की अपेक्षा काफी पीछे रह जाता है। जब हम पौधों पे 20 से 25 दिन की अवस्था में सिंचाई अप्लाई कर देते हैं तो उसके 1 से 2 दिन के बाद एक बूस्टर डोज, और उस बूस्टर डोज में हमें माइक्रो न्यूट्रिशंस के रूप में जिंक को अप्लाई करना है, आयरन को अप्लाई करना है, और उसकी जो मात्रा रखनी है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और उसके साथ NPK 19-19-19 1 kg प्रति एकड़। इन सभी दवाओं को अच्छी तरह से अलग अलग बर्तनों में मिलाकर स्प्रेयर टंकी में डालकर एक समान रूप से अपने चने की फसल में स्प्रे। किसान भाइयों, अगर आपके चने की फसल में इस स्टेज में कीटों का अटैक दिखाई देता है तो यहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें जो दवा लेनी है आपके कीटों के किस्म पर निर्भर करता है। महीन कीट है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पौधों पे सुंडियां दिखाई दे रही हैं तो वैसी स्थिति में आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो कॉम्बिनेशन है क्लोरोपाइरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% इसी फॉर्म में, इस कॉम्बिनेशन के किसी भी कंपनी की दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस दवा को स्प्रेयर टंकी में इन माइक्रो न्यूट्रिशंस के साथ मिक्स करके अप्लाई इस्तेमाल करता है। 1 हफ्ते बाद आपको अपने इस पौधों से एक चमत्कारी ग्रोथ देखने को मिलता है, और वो जो ग्रोथ है आपकी फसल को तेजी से आगे की ओर ले जाता है। 30 से 35 दिन की अवस्था में जब आपके चने की फसल पहुंचती है तो यहाँ पे आपको एक बीमारी जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, और वो है उकटा रोग, फिजोरियम बिल्ट की समस्या। बड़े पैमाने पर हमारे देश में लगभग इंडिया के सभी भागों में ये बीमारी देखने को मिलती है। अपने हरे भरे खेतों पे आप जाते हैं तो उन हरे भरे खेतों में से कुछ पौधे जो है वो पीले नजर आते हैं। जब उन पौधों को आप उखाड़ कर देखते हैं तो उनकी जड़ें जो है वो सूखी हुई दिखाई देती है और उनमें व्हाइट पैचेज दिखाई देते हैं। ये है उकटा रोग, और बड़े पैमाने पर हमारे चने की फसल को ये नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको इस उकटा रोग से अपने चने की फसल को बचाना है तो एक किसान के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो खेतों की तैयारी के समय होता है। जब आप चने के बीजों की बुआई करने के लिए खेतों की जुताई करते हैं तो गोबर
और सड़े हुए गोबर की खाद अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसमें 2 किलो ट्राइकोडर्मा मिक्स करके और 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दें। 4 दिन बाद उस गोबर की खाद को अपने खेतों में एक समान रूप से फैला दें और फैलाने के बाद उन खेतों की जुताई। जब आप बीजों की बुआई कर रहे हैं तो बीजों का किसी अच्छे फंगीसाइड से सीड ट्रीटमेंट। और तीसरी चीज जो हमें अप्लाई करनी होती है इस उकटा रोग से अपनी फसल को बचाने के लिए, वो है फसल चक्र। अगर आपने पिछले साल में उस खेत में चने की फसल बो रखी है तो इस साल किसी दूसरे खेत में अपने चने की फसल की बुआई करें। ये फसल चक्र आपको उकटा रोग से होने वाले नुकसान से बचाता है, आपके नुकसान को कम करता है। और अगर ये सारी सावधानियां अपनाने के बाद भी इस उकटा रोग का अटैक आपकी फसल पे दिखाई देता है तो यहाँ पे आप थायोफाइनेट मिथाइल 70% का कॉम्बिनेशन जो है, जो बाजार में कई कंपनियों का कई नामों से आता है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक समान रूप से खेतों में स्प्रे आपके फसल में उकटा रोग से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। किसान भाइयों, जब हमारी फसल जो है वो 45 दिन के स्टेज पे पहुंचती है तो इस स्टेज पे आपकी फसल जो है वो फूल के आसपास जाना चालू कर देती है। यहाँ पे हमें अपने खेतों की नमी को फिर से एक बार चेक करना होता है। अगर नमी है तो ठीक है, नहीं नमी है तो फिर से एक हल्की सिंचाई, अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो। और उस सिंचाई के बाद एक और बूस्टर डोज, और उस बूस्टर डोज में, और इस बूस्टर डोज की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि अब जो हमारी चने की पौध है वो अपने प्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच चुकी है। यहाँ से इस पौध को अपने उन गुणों को विकसित करना है जिससे ये ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की ओर आगे बढ़ सके। और इसके लिए हमें एक बूस्टर डोज, क्योंकि हमने 25 दिन की अवस्था में जो बूस्टर डोज इस्तेमाल किया है उसमें जिंक अप्लाई किया है, आयरन को अप्लाई किया है, तो ये जो सेकंड बूस्टर डोज है इसमें हमें बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, एक PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, और उसके साथ NPK 05234 1 kg प्रति एकड़। इन तीनों को अच्छी तरह से अलग अलग बर्तनों में मिक्स करके स्प्रे टंकी में एक साथ डालकर अपनी चने की फसल पे एक समान रूप से स्प्रे। अगर आपकी फसल पे कीटों का प्रभाव है तो आप इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, लेकिन किसानों को किसी भी फसल के लिए अगर उसकी फसल फूल पे हो तो इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अगर पौधों में कीटों का अटैक नहीं है तो यहाँ पे हमें बेवजह इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। जब एक किसान अपने चने की फसल पे ये जो सेकंड बूस्टर डोज है वो अप्लाई कर देता है तो आगे के आने वाले दिनों में आपकी पौध में एकाएक काफी संख्या में फूल दिखाई देने लगते हैं। वो जो फूल हैं वो तेजी से फलियों में बदलते हुए दिखाई देते हैं। 70 से 75 दिन की पौध जिसमें फूल लगभग समाप्त हो चुके होते हैं और पौधों पे फलियां ही फलियां दिखाई देती है। यहाँ पे एक किसान के लिए जरूरी हो जाता है कि जो फलियां इन पौधों पे दिखाई दे रही हैं उनको 100% प्रोडक्शन में कैसे बदला जा सकता है। और इसके लिए हमें यहाँ पे NPK 0050 कम खर्च ज्यादा मुनाफा 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में एक इंसेक्टिसाइड, क्योंकि चने की फसल पे इस अवस्था में फली छेदक कीटों का बड़े पैमाने पर अटैक होता है, तो उसके लिए एक इंसेक्टिसाइड प्लस NPK 0050 इस कॉम्बिनेशन को तीसरे स्प्रे के रूप में एक समान रूप से अपने चने की फसल में अगर किसान अप्लाई कर देता है तो उसे अपने इस चने की फसल से एक अच्छा उत्पादन, और वो जो उत्पादन है एक किसान को एक अच्छे मुनाफे की तरफ ले जाता है। अगर आपकी फसल 25 दिन की अवस्था पे है तो आप इस फसल के साथ ये जो 3 फोलियर स्प्रे है इसका प्रॉपर प्रबंधन, और उस प्रॉपर प्रबंधन के बाद अपनी इस फसल से एक अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। और किसान को इन तीनों स्प्रेओं को अपने इस चने की फसल पे सही समय पर अप्लाई करना चाहिए। सटीक प्रबंधन के साथ अपनी फसल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपनी इस फसल से एक अच्छा मुनाफा प्राप्त हो।